हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एनपीओ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखेंगे जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको ऐसे एडजस्टमेंट बताता हूँ जो कि बहुत ही बेसिक एडजस्टमेंट रहता है, बट एनपीओ से लोग जो स्टूडेंट डरते हैं या जो नहीं करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, एनपीओ चैप्टर ही छोड़ देते हैं या इसको इसके कुछ एडजस्टमेंट छोड़ देते हैं जिनको पता नहीं रहता कि ये सब एडजस्टमेंट इतने सिंपल होते हैं। याद रखना स्टूडेंट, पूरे एनपीओ नाम के जो सम आएंगे उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा एडजस्टमेंट रहेगा जो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट यदि आपको पता है तो वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इसके अलावा जितने भी एडजस्टमेंट रहते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही लो लेवल के आपको एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं। गिन के 8 से 10 एडजस्टमेंट बताऊंगा, वही 10 एडजस्टमेंट आप पढ़ के जाओ, उसी में से एग्जाम में आते भी एडजस्टमेंट है। तो आपको चैप्टर से डरना नहीं है, एकदम बेसिक चीजें सीख करके जाना है। उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जिसके इफेक्ट के बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी देखो, प्रीपेड एक्सपेंस होता है या हम लोग को आउटस्टैंडिंग होता है। पहले हम लोग प्रीपेड की बात करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस इनकम रहेगा तो इसका रिवर्स होगा, बट मैं यहां पर एक्सपेंस की बात कर रहा हूं तो आप लोग एक्सपेंसेस समझो। अब ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, दो टाइप्स के हो सकते हैं, सम में आपको दे सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस करंट ईयर का, करंट ईयर ये हो सकता है। प्रीपेड एक्सपेंस आपको लास्ट ईयर का दिया रह सकता है। लास्ट ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। यदि करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस करंट ईयर करेगा तो टू इफेक्ट आएगा। कितने इफेक्ट आएंगे? टू इफेक्ट। यदि लास्ट ईयर करेगा तो सिर्फ वन इफेक्ट आएगा। अभी करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस है, दो इफेक्ट क्या रहेंगे? एक होगा लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। जैसे मान लो आपको दिया है कि प्रीपेड सैलरी दिया है तो सैलरी में से लेस कर देने का। प्रीपेड वे प्रीपेड, इसके अलावा आपको रेंट दिया है, इंश्योरेंस दिया, कुछ भी आइटम आपको प्रीपेड दिया है तो एक इफेक्ट क्या करोगे? लेस करोगे, क्यों? करंट ईयर वाले का। दूसरा हम लोगों ने एडवांस में देकर रखा तो बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा। यदि सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर का दिया है तो लास्ट ईयर वाले को लेस करेंगे, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में से लेस कर देंगे। ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, फिर ऐसे हम लोग बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड इनकम के बारे में। ये सब बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट है जो लोगों को कंफ्यूज करता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं जो लॉजिक बता रहा हूं वो याद रखना। करंट ईयर वाले को दो इफेक्ट देना, लास्ट ईयर वाले का वन इफेक्ट। लास्ट ईयर वाले को लेस फ्रॉम एक्सपेंस में से कर देना, करंट ईयर को सॉरी, एक मिनट यहाँ पे रॉन्ग हुआ स्टूडेंट। जो लास्ट ईयर का प्रीपेड रहेगा वो करंट ईयर का खर्चा होता है तो उसको ऐड होगा, वो क्या हो जाएगा? ऐड इन एक्सपेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रॉन्ग से लेस लिख दिया था तो ये हो जाएगा ऐड। जैसे किसी ने लास्ट ईयर में ही एडवांस में दिया था तो करंट ईयर का खर्चा है, तो करंट ईयर के खर्चे में जाके उसको ऐड कर देना, ऐड इनटू एक्सपेंसेस। एक्सपेंस के अंदर उसको ऐड कर देना है। और यहां पर यदि प्रीपेड है तो करंट ईयर के प्रीपेड को लेस करने का, लेस फ्रॉम एक्सपेंस में से लेस कर देंगे और बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग लिख देंगे। हो गया नोट डाउन करके? ऐसे ही स्टूडेंट प्रीपेड एक्सपेंस के जैसा आउटस्टैंडिंग हो सकता है। यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग जो होता है, आउटस्टैंडिंग भी दो टाइप्स का हो सकता है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है।
यदि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो करंट ईयर वाले का टू इफेक्ट आएगा। कोई भी एडजस्टमेंट करंट ईयर का रहेगा, दो इफेक्ट आएगा। यदि ये लास्ट ईयर का है तो सिर्फ और सिर्फ वन इफेक्ट आएगा। इसके टू इफेक्ट क्या होंगे? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड होता है, ऐड इन एक्सपेंसेस। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस दिया, तो ऐड कर देने के एक्सपेंस में। दूसरा देना बाकी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। ऐड इन एक्सपेंस इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो लास्ट करंट ईयर का ऐड होता तो लास्ट ईयर का क्या होगा? लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंस रहेगा उसमें से लास्ट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देना, यदि आपको वो कहीं पर पेमेंट साइड में दिखा तो, क्योंकि उसके अंदर हम लोग करंट ईयर के ही खर्चे लिखते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो। जैसे दो एक्सपेंस के एडजस्टमेंट आते हैं ऐसे इनकम के भी, क्योंकि यदि आप पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ोगे या हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं उसके अंदर इनकम के एडजस्टमेंट बहुत रेयर होते हैं, बट एनपीओ में इनकम साइड के एडजस्टमेंट बहुत सारे भर भर के आपको दिए रहते हैं। तो उनके लिए भी सेम लॉजिक यूज करने, कैसे मैं आपको बता देता हूं। यहां पर यदि करंट ईयर के प्रीपेड एक्सपेंस दिए दिए थे तो कैसे हुआ? करंट ईयर के प्रीपेड इनकम दिए रहेंगे तो कैसे रहेगा, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पूरा प्रीपेड इनकम के बारे में बताते हैं। यदि यहां पर जैसे एक्सपेंस की बात की वैसे हम लोग प्रीपेड इनकम की बात करते हैं। यदि इनकम को एडवांस में देके रखे, प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड मतलब होता है एडवांस में, तो इसमें दो टाइप्स के हो सकते हैं। प्रीपेड इनकम करंट ईयर का, ठीक है, करंट ईयर का दिया रह सकता है, करंट ईयर प्रीपेड इनकम, और लास्ट ईयर प्रीपेड इनकम हो सकता है। अभी यहां पर करंट ईयर का प्रीपेड इनकम दिया रहेगा तो टू इफेक्ट होगा, इसके दो इफेक्ट होंगे, लेकिन लास्ट ईयर वाले का वन इफेक्ट होता है। अभी करंट ईयर का इनकम है तो मैंने बोला था प्रीपेड हमेशा लेस होता है, एक इफेक्ट हो जाएगा लेस फ्रॉम इनकम में से माइनस कर देंगे। और हम लोगों ने इनकम को क्या किया? ज्यादा देके रखा है, तो इनकम को हम लोगों ने क्या, सॉरी, इनकम को हम लोगों ने ज्यादा लेके रखा है, ठीक है, दे के नहीं, लेके रखा है। तो हमारे लिए हो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। और इसका सिर्फ एक इफेक्ट होगा, लास्ट ईयर का प्रीपेड है तो करंट ईयर वाले का हम लोगों ने क्या क्या लेस किया, तो लास्ट ईयर वाला क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर प्रीपेड में दिया गया तो करंट ईयर का इनकम हो जाएगा, तो ऐड इन इनकम, इनकम के अंदर हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो इसको इनकम के अंदर हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट? ऐड कर देंगे। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, फिर ऐसे आउटस्टैंडिंग इनकम, फिर मैं वो एडजस्टमेंट बताऊंगा जो बार बार आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये चैप्टर मोस्टली क्लियर हो जाएगा। अभी स्टूडेंट ऐसे हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम के बारे में देखेंगे कि यदि आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम के एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। अभी यहां पर आउटस्टैंडिंग इनकम के अंदर भी दो पार्ट्स होगा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम और
लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम। अभी यहाँ पर करंट ईयर्स के यदि आउटस्टैंडिंग इनकम रहेंगे तो टू इफेक्ट आएंगे, इसके दो इफेक्ट आएंगे। मतलब सिंपल सा करंट ईयर का कोई एडजस्टमेंट रहेगा दो इफेक्ट आता है, लास्ट ईयर का रहेगा तो वन इफेक्ट आएगा। अभी टू इफेक्ट में क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग दिया था, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है तो एक इफेक्ट हो जाएगा ऐड इन इनकम। जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा, फीस आउटस्टैंडिंग है तो फीस में ऐड हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। दूसरा आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। इसके दो इफेक्ट हो गए। ये लास्ट ईयर वाले को वन इफेक्ट आएगा, करंट ईयर वाला ऐड हो रहा है, इसका मतलब लास्ट ईयर वाला क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम इनकम। हम लोग इनकम में से इसको लेस कर देंगे। इसे जल्दी से नोट डाउन करो स्टूडेंट, फिर वो सब एडजस्टमेंट बताता हूं जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट रहते हैं, बार बार आते हैं। अभी कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जो आपको बार बार आएंगे एग्जाम में, मतलब ये तो जो डिफिकल्ट बनने वाले एडजस्टमेंट थे ये सब आपको आ जाएंगे। बाकी एडजस्टमेंट क्या हो सकते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स आ सकता है, तो इसका एक इफेक्ट क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट से लेस फ्रॉम एसेट्स में से लेस हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट जो रहेगा इसका एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, एक्सपेंसेस साइड चला जाएगा। ये आपका हो गया डेप्रिसिएशन का। दूसरा इसका आपको आ सकता है एडजस्टमेंट इनकम कैपिटलाइजेशन बोल सकता है, इनकम कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन बोलेगा इनकम मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे डोनेशन कैपिटलाइजेशन, एग्जांपल के लिए डोनेशन हो सकता है, लाइफ मेंबरशिप फीस हो सकता है, मेंबरशिप फीस हो सकता है। जो भी कैपिटलाइजेशन करने के लिए बोला रहेगा, एक इफेक्ट क्या करने का, लेस फ्रॉम इनकम, इनकम में से लेस कर देने का। और दूसरा इफेक्ट जाके ऐड इन कैपिटल फंड में ऐड कर देने का, ऐड इन कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में हम लोग जाके ऐड कर देंगे। और क्या हो सकता है एडजस्टमेंट, कुछ मोस्टली कैपिटलाइजेशन करने का आता है, बाकी में आपको डेप्रिसिएशन आता है, बाकी में आपको प्रीपेड आउटस्टैंडिंग आपको बता दिया हो। तो इतने सारे एडजस्टमेंट करके जाओगे तो स्टूडेंट हो जाएगा। इनके सबको कुछ बचा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच।